सो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज मोशन के बारे में। तो ये टॉपिक गाइस लगातार पिछले साल भी 2-3 बार न्यूज में आया था, इस साल भी अगेन स्टार्टिंग में भी, इस साल के स्टार्टिंग में भी न्यूज में हम लोग को देखने को मिला था। अगेन अब अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत के चलते ये टॉपिक न्यूज में आ गया है। तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज मोशन, प्रिविलेजेस जो है, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, उसका उल्लंघन। तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, पहले जब आप समझोगे तब आपको जो है वो उसका उल्लंघन करने पर क्या सजा मिलती है वो चीज समझ में आएगी। तो हम लोग पहले अपने कंसेप्ट्स क्लियर करते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होते हैं, राइट? यानी कि संसदीय विशेष अधिकार, ये क्या होता है? तो नाम से समझ में आ रहा है, विशेष अधिकार, कुछ स्पेशल राइट्स जो है वो उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, यानी कि कुछ अधिकार जो है वो स्पेशल अधिकार जो है वो किनको दिए जाते हैं? संसद को, विधायकों को, राइट? तो कुछ अधिकार इनको मिलते हैं, कुछ इम्यूनिटीज इनको मिलती है, कुछ प्रोटेक्शन मिलती है, कुछ सुरक्षा मिलती है, राइट? जो कि ये एंजॉय करते हैं लेजिस्लेचर्स। तो लेजिस्लेचर जो है उनको प्रोटेक्शन दी जाती है सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी के अगेंस्ट, कि अगर वो लेजिस्लेटिव ड्यूटीज के कोर्स में, यानी कि अपनी जो लेजिस्लेटिव ड्यूटीज जो भी है उनकी, यानी कि जो भी उनके जो कार्य हैं एज अ लेजिस्लेटर के तौर पर, जो भी वो एक्ट करते हैं या जो भी वो भाषण देते हैं, कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, तो उनके स्टेटमेंट के लिए उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना सिविल ना क्रिमिनल। तो ये प्रोटेक्शन जो है वो मिलती है किसको? लेजिस्लेचर्स को। तो ये होता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, और ये चीज इंडियन पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल 105 में मेंशन्ड है और स्टेट लेजिस्लेचर के लिए आर्टिकल 194 में मेंशन्ड है, राइट? और इसका उल्लंघन जो है वो किसको कहा जाएगा? यानी कि अब देखो, प्रिविलेजेस आप समझ गए हो कि प्रिविलेजेस क्या होते हैं, अब इसका उल्लंघन क्या होता है। तो इसके उल्लंघन के बारे में कोई क्लियरली डेफिनेशन नहीं हम लोग को देखने को मिली है, एज सच कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि इसके उल्लंघन जो है उसका क्या मतलब है। बट हाँ, जनरली ये चीज कही जाती है, सिंपल तौर पे समझना कि जनरली ये चीज कही जाती है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी, राइट, या फिर पार्लियामेंट हो गई यानी कि पूरा हाउस, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर पूरा का पूरा हाउस, उसको अगर कोई थर्ड पार्टी डिस्टर्ब करती है, जैसे कि मीडिया, बोले मीडिया की बात करते हैं, तो मीडिया है, अर्नब गोस्वामी मीडिया से है, तो मीडिया की बात करें तो मीडिया अगर कुछ स्टेटमेंट जो है वो हाउस से रिलेटेड बोलती है, या बार बार किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को टारगेट करते हो उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स बार बार बोल रही है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या हो रहे हैं? वो अपना काम नहीं कर पा रहे, अपनी ड्यूटीज, अपने फंक्शंस जो है वो नहीं कर पा रहे, उनको बाधा लग रही है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, यानी कि हाउस को, ये सब स्टेटमेंट्स, वो ढंग से काम नहीं कर पा रहे, अपनी ड्यूटीज को जो है वो फॉलो अप नहीं कर पा रहे, तो उस चीज को जो है वो माना जाएगा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। इस चीज को माना जाता है कि जब कोई डिस्टर्ब करे। इसको ऐसे समझो कि अगर आप अपने रूम में बैठे हो, आपका छोटा भाई या बड़ा भाई या छोटी बहन, बड़ी बहन अगर रूम पे आ जाते हैं बार बार आपको डिस्टर्ब करने, तो आप क्या हो रहे हैं? अपने काम को नहीं कर पा रहे, तो आप डिस्टर्ब हो रहे। तो वैसे ही जब पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर जब वो डिस्टर्ब होते हैं, या उनके मेंबर्स जब डिस्टर्ब होते हैं, किसी थर्ड पार्टी के कारण अपना काम नहीं कर पाते, तो उस समय थर्ड पार्टी के ऊपर जो है वो ये ब्रीच माना जाता है प्रिविलेजेस का, राइट? तो ये चीज हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिलती है। और ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस या फिर कंटेम्प्ट ऑफ हाउस जो होता है, ये कब होता है? जब कोई स्पीच के थ्रू, यानी कि बोलकर या प्रिंट करके या पब्लिश करके कोई भी ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट उस हाउस से रिलेटेड या उस हाउस के मेंबर से रिलेटेड अगर पब्लिश कर दें, तो फिर वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा। वो चीज जो सेम मैंने अभी आपको समझाई है, राइट? और पूरा प्रोसीजर क्या होता है, पूरा प्रोसीजर क्या फॉलो करना होता है इस ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस के मामले में, तो हम लोग को ये चीज देखने को मिलती है कि ये जो पूरा प्रोसीजर होता है, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर या लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन, ध्यान देना, लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर या लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन, तो ये एक प्रिविलेज कमेटी जो है वो सेटअप करते हैं। जब भी उल्लंघन होता है तब ये सेटअप की जाती है कमेटी, और इस कमेटी के अंदर 15 मेंबर होंगे असेंबली के और 11 मेंबर होंगे काउंसिल के। और जिस जगह पर काउंसिल नहीं है, जिस पर्टिकुलर स्टेट में, तो वहां पर सिर्फ 15 मेंबर ही हम लोग को देखने को मिलेंगे। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स पर आंसर लिखकर बताइए कि कौन सी राज्य में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों ही है। तो फटाक से नीचे कमेंट बॉक्स पर इसका आंसर लिखकर बताइए। तो ये 15 मेंबर और 11 मेंबर, ये वाली चीज आपको याद रखनी है। तो एक प्रिविलेज कमेटी बैठती है। अब कमेटी क्या करेगी? तो ऑब्वियस ही बात है, वो डिसाइड करेगी कि जो वाकई में उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है प्रिविलेजेस का, है ना? तो और इस कमेटी के जो मेंबर्स होते हैं वो नॉमिनेट किसके द्वारा किए जाते हैं? तो हाउस की, जिस हाउस की स्ट्रेंथ होती है, यानी कि हाउस के अंदर जिस पार्टी की स्ट्रेंथ होती है, यानी कि कुल मिलाकर रूलिंग पार्टी, तो रूलिंग पार्टी जो है वो नॉमिनेट करती है इस कमेटी के मेंबर्स को। और चेयरमैन और स्पीकर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं फाइनली कि मोशन जो है वो लाना है कि नहीं लाना है। वो क्यों, कब डिसाइड करेंगे? जब उनको लगता है कि वाकई में, यानी कि देख के ऐसा लगता है स्पीकर और चेयरमैन को कि क्या वाकई में जो यानी कि उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है प्रिविलेजेस का। तो इस चीज को पहले जो है वो चेक कर देखते हैं, यानी कि देखकर ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि देखो, नॉर्मल सी बात है, आप बैठे हुए हो, आप देख रहे हो टीवी पर कि कोई मीडिया पर्सनालिटी जो है वो किसी एमपी को या एमएलए को टारगेट कर रहे हैं।
तो आपको खुद को ही पता लग जाएगा, आप ऑब्जर्व कर लोगे हाँ यार ये तो जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, ये तो गलत बात है। वैसे ही स्पीकर या फिर चेयरमैन, ये पहले फर्स्ट पॉइंट इन्हीं से शुरू होता है कि ये पहले देखकर डिसाइड करते हैं, प्राइमा फेसी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, देखकर डिसाइड करते हैं कि यार वाकई में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब उनको लगता है कि हाँ यार वाकई में ये जो है वो उल्लंघन हुआ है प्रिविलेजेस का, तो फिर वो इस प्रिविलेज कमेटी को जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं कि पूरा प्रोसीजर जो है वो शुरू करें, और कमेटी जो है वो पूरी प्रॉपर तरीके से जांच करती है, ये सुनिश्चित करती है कि ये वाकई में इस प्रकार का हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कि उनके साथ वाकई में फॉल्स स्टेटमेंट उनको दिए है कि नहीं दिए, प्रिविलेजेस का उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। और कमेटी जो होती है वो क्वाजी जुडिशियल पावर्स उसके पास होती है, ये बुलवा सकती है सामने वाले व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति है, जैसे कि जिसके जो विक्टिम है यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विक्टिम है उसको बुलाएगी, तो उससे पूछताछ करेगी, और जिसने उल्लंघन किया है उसको भी बुलाकर पूछताछ कर सकती है। तो और वेरियस लोगों को पूछताछ कर सकती है, वेरियस लोगों को बुलाकर इस चीज को सुनिश्चित करने के लिए कि वाकई में जो है वो ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि नहीं दिया, किसी ने किसी के खिलाफ उल्लंघन हुआ है कि नहीं हुआ। तो उस प्रकार की चीजें होती है, प्रॉपर तरीके से जांच होती है, राइट। उसके बाद फिर ये रिकमेंडेशन देती है मतलब कि क्या जो है वो आगे चल के करना चाहिए, ठीक है। और फिर वो पनिशमेंट देती है, पनिशमेंट की रिकमेंडेशन दे देती है कि ये फलाना पनिशमेंट जो है वो मिलनी चाहिए इस फलाना व्यक्ति को, गिल्टी को, कि जो भी गिल्टी होता है तो। और पनिशमेंट के तौर पर उसको बुलाया जाता है और उसको वार्निंग वगैरह दी जाती है, हाउस के सामने जो है उसको कहा जाता है कि आप जो है वो माफी मांगिए, राइट। और या फिर इवन इतना भी होता है कि जेल तक हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं पनिशमेंट के तौर पर। और मीडिया के मामले की अगर हम लोग बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो मीडिया को वेरियस फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, तो वो फैसिलिटीज जो है वो उनको जो है वो बंद कर दी जाती है उनके लिए। और पब्लिक अपॉलॉजी जो है वो उनसे बोली जाती है कि पब्लिक के बीच में जो है वो माफी मांगे आप। तो ये कुछ चीजें हैं पूरी डिटेल में जो अपन ने डिस्कस करी प्रिविलेज से रिलेटेड, यानी कि ये जो प्रिविलेज के ब्रीच के बारे में जो हमने बात करी थी और पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में हमने बात करी थी। तो ये पूरा का पूरा हमने देख लिया, इससे बाहर का आपसे और कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, जो भी होगा वो इसी के अंडर हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है।